देखते हैं कि आज के इस विशेष कथा में हम क्या देखने सीखने वाले हैं। देखिए, कई बार कुछ कथाएं, कुछ जीवन के कुछ प्रसंग हमको समझ में नहीं आते हैं। कई बार मैंने बताया भी आपको, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन विशेषकर कई बार हमको नहीं समझ में आते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं कि कुछ चीजें समय के अनुसार समझ में आती है, छोड़ देना चाहिए। वो अभी नहीं समझ में आती है। जैसे ये मेरा लगभग तीसरी टाइम है जो इतना डिटेल में हम लोग महाभारत पढ़ रहे हैं, है ना। खैर, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग अभी इस बार पढ़ रहे हैं, लेकिन सही मायने में मैं आपको बताऊं तो पहले दो क्लासेस और अब के जो क्लासेस में बहुत चीजें जो मुझे पहले समझ में नहीं आती थी अब समझ में आ रही है थोड़ा बहुत, है ना। भगवान की कृपा, राधा गोविंद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्य वरों की कृपा से। तो कई बार समय पे भी हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर चीज हमको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे ही आज का एक कुछ प्रसंग है जिसको हम ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, आखिर ये प्रसंग शिला व्यास मुनि ने महाभारत में क्यों रखा। अच्छा, ये प्रसंग आपको श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 16वें अध्याय में भी मिलेगा। थोड़ा सा डिटेल वैरी करता है। जब ग्रंथ का हम चर्चा करते हैं तो कुछ प्रसंग इधर और उधर में थोड़े से डिटेल वैरी करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अलग होता है ना। तो आइए, तो हमको याद होगा कि महेंद्र पर्वत पे, ऐसे तो ये एआई ने गलत पिक्चर बनाया है, अर्जुन वहां पे नहीं है ना। चारों भाई क्योंकि बहुत विरह में थे अर्जुन के, और इसलिए लोमस ऋषि को लेकर के, धौम्य ऋषि को लेकर के निकल पड़े थे तीर्थ यात्रा के लिए। और तीर्थ यात्रा के जब निकले, तीर्थों की यात्रा करते हुए, तो महेंद्र पर्वत पहुंचे। महेंद्र पर्वत पे, वहां पे वो लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे हम लोग एकादशी का इंतजार करते हैं। ऐसे ही चतुर्दशी के तिथि के दिन परशुराम जी दर्शन देते हैं। तो तब तक, जब तक परशुराम जी का दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो परशुराम जी की कथा सुन रहे थे। और कथा सुनाने वाले कौन है? अकृत वर्ण। अब पिछली बार हमने कथा में देखा, कन्याकुब्ज, कानपुर के पास की ये कथा है। क्या कथा है कि कानपुर के राजा हुए हैं गाधी, और गाधी को कोई पुत्र नहीं था, तपस्या में लगे हैं। उनको एक पुत्री हुई, है ना। और उस पुत्री का नाम उन्होंने रखा सत्यवती। सत्यवती का विवाह करा दिया था मूढ़ महर्षि एक मुनि थे, जो कि भृगु वंश के, भृगु के पुत्र थे। क्या नाम था, याद है आपको? ऋचिक। ऋचिक करके ऋषि थे। इनका विवाह हो गया सत्यवती के साथ। अब सत्यवती बहुत सेवा करती है अपने ससुर भृगु जी का। भृगु जी ने उनको आशीर्वाद दिया, पूरा हमने डिटेल में पढ़ा। पर कैसे उसकी माँ ने ही, जो सत्यवती की माँ थी, उसको इच्छा था कि मेरा जो पुत्र हो वो ऋषिवर हो, है ना। जैसे मेरा दामाद है, कई बार होते हैं ना, लोग कहते हैं सासू माँ कि मेरे को मेरा पुत्र दामाद के जैसा हो। तो वैसे ही वो पुत्र की इच्छा कामना किए। और इस कारण से हुआ क्या कि जो, है ना, पेड़, और हमने बताया था जो खीर था, उसको चेंज एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि मंत्रों से, क्योंकि भृगु मुनि ने क्या कहा था कि ये तुम अपनी माँ को दे देना, उनको भी पुत्र चाहिए। उनकी माँ छत्राणी थी, है ना, मतलब कि राजा गाधी की पत्नी थी। तो उनको क्षत्रिय तेज वाला पुत्र हो, और तुम ये वाला लो खीर, जिससे कि तुमको एक ब्राह्मण तेज का ब्रह्म ऋषि पुत्र उत्पन्न हो। पर उल्टा हो गया। और जब पता चला सत्यवती को, तो अपने ससुर भृगु मुनि से कहती है कि कुछ तो करिए, मुझे कुछ तो करिए, आप बहुत महान हैं, आप बदल दीजिए। कह, देखो मैं बदल तो नहीं सकता, डिले कर सकता हूँ। चलो, तुम्हारा बेटा
ब्रह्म ऋषि रहेगा, पर तुम्हारा जो पोता होगा, बेटे का बेटा, वो बहुत बड़ा क्षत्रिय होगा। तो ये बैकग्राउंड है। आइए आगे बढ़ते हैं महाभारत की कथा में। अकृतवर्ण क्या बता रहे हैं, चलिए। अकृतवर्ण आगे कहते हैं कि राजन, कौन राजन? युधिष्ठिर को कहा जा रहा है। युधिष्ठिर, उनको एक पुत्र हुआ सत्यवती को, जिसका नाम हुआ चंदाग्नि। नाम सुना होगा आपने, चंदाग्नि। नहीं सुना, कोई बात नहीं। चंदाग्नि बहुत तपस्वी, वेदों का अध्ययन करने में थे, हमेशा नियमों का पालन करते थे, अपने सारे इंद्रियों को वश में रखते थे। एक दिन, है ना, राजा प्रसेनजीत करके थे, उनके पास जाते हैं चंदाग्नि और कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। आप कहोगे अरे, ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय से? क्योंकि देखिए कई बार कैसा होता है, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होती हैं, है ना। कल्चर थोड़ा सा उस समय हो सकता है कि उनको जो भी कारण हो, है ना, नहीं मिली हो, तो वो रेणुका, जो कि छत्राणी थी, राजा की बेटी थी, उनके साथ चल पड़ी। उनका विवाह हो गया। जमदाग्नि को 4 पुत्र हुए, है ना। वो 4 पुत्र कौन हुए? तो उनका नाम आता है रोमणवान, सुषेण, वसु और विश्वासु। महाभारत में वर्णन आता है ना। आपको यहाँ पे श्लोक में मैं दिखा देता भी हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे नाम आ रहा है। तो इन 4 के बाद एक 5वां बेटा हुआ, और यही कथा है इस 5वें बेटे का, जिनका नाम रखा गया परशुराम, भगवान परशुराम। अच्छा, आपको तो पता ही है, भारत में तो विशेषकर सबको पता है, 10 जो विशेष अवतार में एक परशुराम अवतार का। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि परशुराम जी कोई साधारण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, साक्षात विष्णु है। एक दिन की बात है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये कथाएं इसलिए डाली गई है क्योंकि परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। अब देखिए, कई बार हम चरित्र का वर्णन करते हैं किसी का, तो जैसे मैंने कई बार बताया, शास्त्र का हमें मुख्य उद्देश्य को पकड़ना चाहिए। अब उसके पीछे जो सेकेंडरी जो कहानियां होती हैं उनको नहीं ले लेना चाहिए। जैसे कहीं पे अगर किसी सन्यासी का वर्णन आ रहा है कुछ, है ना, तो वहां पे सन्यासी को ये बोला जाता है कैसे स्त्री से दूर रहना चाहिए। और हो सकता है उस वर्णन में ये कहा जाए सन्यासी को कि स्त्री माया के समान है। और तो फिर ऐसे कई बार माताएं कहती, प्रभु जी, स्त्रियों को इतना कैसे निंदा पूर्वक बोल रहा है सास? अरे भाई, स्त्री को निंदा पूर्वक नहीं बोला जा रहा है, वो सन्यासी को बचाने के लिए, वो जो उस तरीके से जो जीवन में रहना चाहते हैं उनको उनको समझाने के लिए बताया जा रहा है ना। तो कई बार हम सेकेंडरी चीज पकड़ लेते हैं, इसलिए शास्त्रों को बड़ा गुरुजनों के अध्ययन में सुनना चाहिए। तो यहाँ पे परशुराम जी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि ये भगवान की वर्णन है। भगवान तो परे हैं, इसीलिए जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान गीता में कहते हैं ना, मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझो अर्जुन। जो इस तत्वता समझ पाएगा तो वही भगवत धाम जा पाएगा। एक दिन की बात है, रेणुका स्नान करने के लिए नदी के किनारे गई, है ना। उसी समय उसकी दृष्टि पड़ी चित्ररथ, है ना, जो कि गंधर्वों के राजा थे, अपने स्त्रियों के साथ, पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रेणुका उस चित्ररथ को देख करके थोड़ी सी क्या हो गई, वो आकर्षित हो गई। और इधर काम के वेश में आदमी सब कुछ नष्ट हो जाता है, भगवान गीता में कहते हैं, है ना। जब काम सर पे चढ़ता है तो व्यक्ति को पागल कर देता है, ना ध्यान रहता है समय का, ना लोक का, ना लज्जा का।
अब वो गई थी स्नान करके अपने पति के लिए, जो भी फल फूल लाने के लिए यज्ञ के लिए। इधर इंतजार कर रहे हैं। कौन? जमदग्नि। मेरी पत्नी आई नहीं अभी तक। अब ये बात आज के कलयुग की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सतयुग, समझ लीजिए, है ना। बहुत ही पुरानी प्राचीन बात है ना। आज के विषय में नहीं लगा सकते, है ना। जैसे ही वो लेट हो गई, और वो मानसिक रूप से, मतलब कि एक प्रकार से इच्छा व्यक्त कर दी उस चित्ररथ के साथ संग करने का। अब जमदग्नि तो साधारण ऋषि थे नहीं, महान थे, तपस्वी थे। इसके लेट आने का, और देख लिया, समझ गए अपनी पत्नी को देख करके तुरंत, है ना, उन्होंने क्रोध में आए, क्योंकि एक तरीके से मेंटली फॉल डाउन हो गया रेणुका का। अपने बड़े बेटे धूम्रवान को पहले कहते हैं कि अपनी माँ का वध कर दो, तुम्हारी माँ अपवित्र हो गई। अब बच्चा, विशेषकर बेटा, माँ को कैसे मार सकता है ना। कहे नहीं पिताश्री, हमसे नहीं हो पाएगा। फिर दूसरे को बोला, सुसेन को, उसने भी मना किया। तीसरा वसु, उसने भी मना किया। विश्वासु, सबने मना कर दिया। महर्षि चंपाग्नि और कुपित हो गए, श्राप दे दिया, सारे के सारे तुम लोग जड़ वस्तु हो जाओ, पक्षियों के समान एकदम बुद्धि हो जाए, मतलब जड़ हो जाओ। जड़ हो गए। इधर जब परशुराम जी आए, परशुराम जी देखे कि मां रो रही है, चारों उनके भाई एकदम जड़ हो गए हैं, पत्थर के समान हो गए हैं। पूछा महर्षि पिताश्री से, क्या हुआ? पिताश्री ने कहा, पहले ये सुनो, अपनी माँ का भी वध कर दो, वो पाप में लग चुकी है ना, और किसी प्रकार का खेद ना करो, ये मेरी आज्ञा है। परशुराम जी ने तुरंत अपना फरसा उठाया, और उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। अमेजिंग ना। दिस इज नॉट टू इमिटेट, ही इज अ सुप्रीम लॉर्ड, है ना। अगेन, इमिटेशन नहीं करिएगा। हाँ। परशुराम जी, मैं आपको बताऊंगा भी इसके पीछे का हिडन, जो मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य में बोलते हैं। तो जब मार दिया इस प्रकार से, सिर काट दिया अपनी ही माँ का, रेणुका का, जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ। देखिए, क्रोध कब शांत होता है व्यक्ति का? कई बार जब वो कार्य हो जाता है, जैसे किसी पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप चिल्ला देते हो, तो कई बार देखते हो ना, क्रोध शांत हो जाता है। हाँ, भले ही उसके बाद चीजें बिगड़ भी जाती हैं, क्रोध में व्यक्ति का बुद्धि नष्ट हो जाता है, पर बड़ा शांत हो गया और प्रसन्न हो गए अपने बेटे पे। कहे कि बेटा, मांगो जो वरदान मांगना है ना। तुमने वो कार्य किया है मेरे कहने पे, अपने पिता के कहने पे, तुमने ना, मतलब कि कोई सोचा ही नहीं, और तुमने तुरंत वो आज्ञा का पालन किया। तुम मांगो वरदान। अब देखिए यहाँ पे परशुराम जी ने जो कार्य किया, है ना, इसको नीलकंठ चतुर्धार भी अपने, है ना, तात्पर्यों में बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे पिता अब प्रसन्न हो गए, परशुराम जी को पता था कि जमदग्नि कोई साधारण ऋषि मुनिवर नहीं है। उनके पास, वो मेरे पिता के, उनको एक विजडम भी था। तो वो बहुत विजनरी, कई बार कैसा होता है ना, जीवन में बड़ा चीज अचीव करने के लिए कभी कभी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है ना। लाइफ में कई बार कुछ, जैसे धर्म संकट कहते हैं ना, तो कुछ छोटे धर्मों को त्याग करके बड़े धर्म को पकड़ना पड़ता है। परशुराम जी सोच रहे थे, मेरी माँ ने तो गलती किया, अभी मैं अपनी माँ को कैसे रीस्टेट करूं अच्छे से, है ना, स्थिति को, और पिताजी के भी क्रोध को शांत करूं, मतलब तुरंत एक्शन। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ परशुराम जी।
स्पिरिचुअल विजडम। उन्होंने क्या वरदान में मांगा? कहा पिताश्री, सबसे पहला चीज उन्होंने यही बोला, है ना, कि अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो सवव्रे मातु रुत्थानमं स्मृति च वधस्य भय। मेरी माँ को जीवित कर दीजिए और उनके सारे जो स्मृति है, क्योंकि अगर उनको याद रहेगा कि मेरी माँ को, कि मैंने उनका गर्दन काट दिया, कुछ चीजें भुला देना चाहिए जीवन में। ये हम लोग को सीखना पहला चीज। कई बार ना हम चीजें लेकर के पकड़े रहते हैं, कुछ चीजें हमको भुला देना चाहिए और डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। हो गया हो गया। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, पेट में पचता नहीं है हमारी बात। हमको हर चीज डिस्कशन करना है, हमको हर चीज को समझना है। क्यों? क्यों आपको कृष्ण बनना है? हर चीज समझना, हर चीज डिस्कस करना, इट्स ए कृष्णास मेंटालिटी। कृष्ण ही बनना चाहते हैं हम। क्यों समझना है? निकाल दो। तो इसलिए कहा कि स्मृति को हटा दीजिए, और जो उन्होंने मानसिक पाप किया, उस पाप का फल भी उनको ना लगे। साथ ही साथ मेरे चारों भाइयों को, क्योंकि माता से प्रेम है ना, उनको भी स्वस्थ कर दीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ। चंदाग्नि तुरंत कहते हैं बिल्कुल, है ना। और इस प्रकार से चंदाग्नि ने अपनी पत्नी को, रेणुका को, है ना, पुनर्जीवित किया। चारों बेटों को पुनः स्थिति स्वस्थ किया और आशीर्वाद दिया कि परशुराम, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, युद्ध में कभी तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता है। ऐसे ही वो भगवान है, लेकिन पिता गुरु के समान होता है ना, है ना। पिता का निंदा नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का बात नहीं माने, बट कभी ऐसे निंदा नहीं की। हम देखिए, कभी कभी अगर अपने अथॉरिटी या विशेषकर पिता श्री हमारा नहीं बन रहा है, या जैसे हमारे जो हमारे ऊपर के हैं उनसे नहीं बन रहा है, डिसरेस्पेक्ट मत करिए, है ना। या डिसएग्री, बट डॉट डू नॉट डिसरेस्पेक्ट बोल सकते हैं। पिताश्री, प्रेम पूर्वक, मैं आपके इस वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा या नहीं करता, जैसे राजा हिरण्यकशिपु का पालन नहीं किए प्रहलाद महाराज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पुनः स्थिति में वापस आ गए। लेकिन इतना ही नहीं, अभी और सोचिए परशुराम जी की महानता के बारे में। कहते हैं कि परशुराम जी, इसके बाद एक दिन की बात है, एक कार्तवीर अर्जुन वहीं पे, है ना। ये कथा हमारे वास्तव में इंदौर की ही पकड़ लीजिए, क्योंकि कार्तवीर अर्जुन महेश्वर धाम है यहाँ पे, है ना। तो वहां पे उनका तो बहुत महान है। इनका हमने चर्चा भी किया था ना अभी, कार्तवीर अर्जुन, है ना। बहुत इसको अहंकार हो गया था। दत्तात्रेय से इनको वरदान मिला था, हजारों भुजाओं वाले। अरे रावण को रोक दिया था। तो हुआ क्या कि ये निकले हुए थे, पहुंच गए जमदग्नि के आश्रम में, और वहां पे आश्रम में देख करके मोहित हो गए। किससे? कामधेनु गाय से। और जबरदस्ती हर करके लेकर के चले गए, और तोड़ फोड़, कोई भी आश्रम में उनको रोक नहीं पाया। बहुत पावरफुल था। परशुराम जी को जब आए आश्रम में, देखा सारे जगह वृक्ष वृक्ष टूटे फूटे हैं। क्या हुआ? अब देखिए, जमदग्नि चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन जमदग्नि इज ब्राह्मण अगेन, है ना। ब्राह्मण कभी अपने तपस्या को भंग नहीं करता है। उसको पता है ये मेरा कार्य नहीं है ना। तो जब परशुराम जी को पता चला अपने पिता से ये चीजें हुई हैं, किस प्रकार से कार्तवीर अर्जुन ने धेनु, है ना, काम धेनु गाय को जबरदस्ती, है ना, अपहरण करके लेकर के चला गया, परशुराम जी का क्रोध बढ़ा।
है ना। उन्होंने कहा अभी समझाता हूँ कार्तवीर अर्जुन को, और गए कार्तवीर अर्जुन के हजारों भुजाओं को काटा, और साथ ही साथ उसका सिर वहीं पे काट करके समाप्त कर दिया, गला काट करके फेंक दिया। अब यही होता है टिट फॉर टैट। कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों को जब पता चला परशुराम जी ने हमारे पिता का वध कर दिया, अब ये भी मौका का तलाश रहे थे। एक दिन जब परशुराम जी नहीं थे, आए आश्रम में, है ना, सीधे जमदाग्नि के सिर को काट दिया, और जमदाग्नि को मार करके, है ना, वहां से चले गए। और जब जमदाग्नि मर गए, है ना, तो उनकी पत्नी रेणुका जो थी एकदम रोने लगी, परशुराम राम राम, ना रट लगाते हुए कहाँ हो। जब परशुराम मुनि आए, परशुराम जी आए, देखा पिता का इस तरीके से, है ना, मार करके, मार दिया किसने, है ना, उनके कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने। परशुराम जी का एकदम पारा चढ़ गया। पहले तो विलाप करते हैं, है ना, रोते हैं अपने पिता के लिए, उसी प्रकार से जैसे प्रभु रामचंद्र राजा दशरथ के लिए, है ना, बार बार, है ना, अपने पिता के, कैसे कैसे मेरे पिता, क्या इन्होंने अपराध किया था, है ना, कैसे मृत्यु आ गए। यहाँ पे हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, जरूरी नहीं कि आपने कोई अपराध या पाप किया हो तो ही, पर ये भौतिक जगत ऐसा है ही है। यहाँ पे भगवान गीता में भी कहते हैं ना, विपत्तियां आएगी, है ना, ये चीजें हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये संसार ऐसा बना ही है ना। जरूरी नहीं कि आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। आप चाहे कितने भी महान भक्त हो, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और अगर इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर आप, तो परशुराम जी पूछ रहे थे क्या ऐसा किया मेरे पिता ने, है ना, कौन सा किम्नु तैरना कितम पापम, कौन सा पाप किया, है ना। पर ऐसा उनको कोई ध्यान नहीं आ रहा था। तब उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं किसी क्षत्रियो को जिंदा रहने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने कार्तवीर को मारा तो उसके पुत्रों ने मेरे पिता को मार दिया। अब मैं पूरा जड़ ही समाप्त कर दूंगा, क्योंकि सारे राजा जो हैं वो अधार्मिक हो गए थे। एक्चुअली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग, 99% उस समय राजा अधार्मिक हो ही गए थे। और इसीलिए भगवान परशुराम के वेश में आकर के क्षत्रियों का संहार करना स्टार्ट किया, और एक एक करके मारना। पहले तो चारों को, हाँ, मारा। पहले, सबसे पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, है ना, जो भी प्रेत कर्म इत्यादि थे। और फिर, है ना, यमराज के समान पूरे कार्तवीर के सारे पुत्रों का वध किया। और जो जो क्षत्रिय राजा जहां जहां जाते थे सबको मारते थे। बस अगर राजा विवाह में बैठा है, इसीलिए आपको पता होगा कि राजा दशरथ की 360 रानियां हैं, क्योंकि जब भी इस परशुराम जी आते थे राजा दशरथ बैठ जाते थे, किसके लिए, विवाह के लिए। सारे 21 बार महाभारत वर्णन करता है, और भागवत में भी आता है, 21 बार, त्रिसप्तकृतवा पृथ्वी कृत्वा क्षत्रियाम प्रभु, 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया पूरे पृथ्वी को। इतना रक्त बहाया। समंत पंचक हमने ये भी बताया था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के कुंड भर दिया रक्तों से, है ना। और फिर पितरों का तर्पण किया, क्योंकि किया तो था, है ना। उस समय चंदाग्नि के पिता,
महर्षि ऋचिक आए, उनके पितर थे परशुराम के। उन्होंने कहा, है ना, अब अब मत करो बेटा ये कार्य, है ना, अब ये छोड़ दो, तुम्हारा जो कार्य करना था हो गया। उन्होंने भी सारा पूरा पृथ्वी जीत लिया था, पूरी पृथ्वी मानो इनकी हो गई थी, क्योंकि परशुराम जी की। उन्होंने वो सारी पृथ्वी दान कर दी कश्यप मुनि को, है ना। और साथ ही साथ उन्होंने एक 40-40 हाथ का एक वेदी बनाया था सोने का। वो सोने की वेदी, है ना, टुकड़े टुकड़े करके सारे ब्राह्मणों को, है ना, बांट दिया था। और इसी महेंद्र पर्वत पे आकर के परशुराम जी क्या करने लग गए, तपस्या करने लग गए। ये है परशुराम जी की कथा। और जब युधिष्ठिर महाराज इत्यादियों ने परशुराम जी की ये कथा सुनी, तो चतुर्दशी का दिन आ गया। परशुराम जी आए और युधिष्ठिर और उनके भाइयों को, विशेषकर पांडवों को और जो भी वहां पे थे सबको दर्शन दिया। सभी ने परशुराम जी से श्रद्धा पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और फिर वहां से दक्षिण की दिशा की ओर चले दिए। कौन? हमारे पांडव तीर्थ की यात्रा में। वह सम्पायन मुनि कहते हैं, जन्मेजय राजन, वहां से आगे बढ़ते हुए, है ना, राजा युधिष्ठिर कई पुण्य तीर्थों के स्थान के दर्शन किए, जहां जहां ब्राह्मण लोग रहते थे। देखिए, जब भी हम तीर्थ जाते हैं, मैंने पहले भी बताया, हमें साधु संतों का संग करना चाहिए। विशेषकर किसी भक्त के साथ हमें तीर्थ में जाना चाहिए। तो फिर कहते हैं, युधिष्ठिर जो हैं, सभी जगह पे स्नान करके इत्यादि पितरों का तर्पण करते हुए, है ना, ब्राह्मणों को दान करते हुए गोदावरी नदी के तट पे आए और गोदावरी में स्नान करके पवित्र हो करके घूमते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़े, अगस्त्य तीर्थ गए, अनेक तीर्थ गए, नारी तीर्थ यानी कन्याकुमारी तक गए। कन्याकुमारी से फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लग गए और बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्थान पे आए हैं जिसका अब हम कल चर्चा करेंगे। और कल आप पहली बार देखोगे, है ना। कई बार हम कहते हैं ना कि भगवान, मतलब आप सोचो, आपके लिए भगवान कुछ कार्य करना चाहें। हम कहते हैं ना, भगवान आप मेरे लिए, हम कई बार प्रे करते हैं ना, भगवान आप मेरे लिए कर दीजिए। भगवान आपके लिए करने को रेडी हैं। फिर भी ये देखो युधिष्ठिर महाराज, ये हो, इसलिए पांडव इतने महान हैं, है ना। सपोज करिए आप एग्जाम दे रहे हैं, है ना। आप, अगर भगवान कहे चलो मैं तुम्हारे लिए एग्जाम दे दूं, आप तो कहोगे अरे प्रभु बिल्कुल दे दीजिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का देखना, है ना, कहाँ मिलते हैं और कौन भगवान मिलते हैं, है ना, क्या चीज बोलते हैं और क्या चीज युधिष्ठिर के लिए वो करना चाहते हैं, वो सब अब हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है क्या? चलिए यहीं पे रुक जाए, फिर कल मिलते हैं आगे की कथा में। महाभारत ग्रंथ की जय, व्यास मुनि की जय, शिला प्रभुपाद की जय।